नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कुंती का कथन सुनकर महारथी भीष्म ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से कहा, पुरुष सिंह, कुंती ने श्री कृष्ण से जो अर्थयुक्त, धर्म संगत, परम उत्तम एवं अत्यंत भयंकर बात कही है, उसे तुमने भी सुना ही होगा। कुरुनंदन, कुंती के पुत्र श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार वो सब कार्य करेंगे। अब राज्य लिए बिना वे कदापि शांत नहीं रह सकते। तुमने द्यूत क्रीड़ा के समय धर्म के बंधन में बंधे हुए पांडवों को तथा कौरव सभा में द्रौपदी को भी भारी क्लेश पहुंचाया था, किंतु उन्होंने तुम्हारा वह सब अपराध चुपचाप सह लिया। अब अस्त्र विद्या में पारंगत अर्जुन और युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले भीमसेन को पाकर गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, दिव्य रथ और ध्वज को हस्तगत करके बल और पराक्रम से संपन्न नकुल और सहदेव को युद्ध के लिए उद्यत देखकर तथा भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी सहायता के रूप में पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूर्व अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। महाबाहो, थोड़े ही दिनों पहले की बात है, परम बुद्धिमान अर्जुन ने विराट नगर के युद्ध में हम सब लोगों को परास्त कर दिया था और वो सब घटना तुम्हारी आंखों के सामने घटित हुई थी। कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले निवात कवच नामक दानवों को रुद्र देवता संबंधी पाशुपत अस्त्र लेकर दग्ध कर डाला था। घोष यात्रा के समय ये कर्ण आदि योद्धा तुम्हारे साथ थे। तुम स्वयं भी रथ और कवच आदि से संपन्न थे, तथापि अर्जुन ने ही तुम्हें गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया था। उनकी शक्ति को समझने के लिए यही उदाहरण पर्याप्त होगा। अतः भरतश्रेष्ठ, तुम अपने ही भाई पांडवों के साथ संधि कर लो। ये सारी पृथ्वी मृत्यु की दाढ़ों के बीच जा पहुंची है। तुम संधि के द्वारा इसकी रक्षा करो। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा, दयालु, मधुरभाषी और विद्वान है। तुम अपने मन का सारा कलुष यही धो बहाकर उन पुरुष सिंह युधिष्ठिर की शरण में जाओ। जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर ये देख लेंगे कि तुमने धनुष उतार दिया है और तुम्हारी टेढ़ी भौहें शांत एवं सीधी हो गई हैं तथा तुम क्रोध त्याग कर अपनी सहज शोभा से संपन्न हो रहे हो, तब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि तुमने हमारे कुल में शांति स्थापित कर दी। शत्रुदमन, तुम अपने मंत्रियों के साथ पांडु कुमार राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और पहले की ही भांति उनके हृदय से लगकर उन्हें प्रणाम करो। भीम के बड़े भाई कुंती कुमार युधिष्ठिर तुम्हें प्रणाम करते देख सौहार्दवश अपने दोनों हाथों से पकड़कर तुम्हें हृदय से लगा ले। जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी, गोलाकार तथा अधिक मोटी हैं, वे योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन भी तुम्हें अपनी दोनों भुजाओं में भरकर छाती से चिपका ले। शंख के समान ग्रीवा और कमल सदृश नेत्रों वाले निद्रा विजयी कुंती पुत्र धनंजय तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस भूतल पर जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव तुम्हारे प्रति गुरुजनोचित प्रेम और आदर का भाव लेकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो। भोपाल, तुम अभिमान छोड़कर अपने उन बिछड़े हुए भाइयों से मिल जाओ और यह अपूर्व मिलन देखकर श्री कृष्ण आदि सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहावे। तदनंतर तुम अपने भाइयों के साथ इस सारी पृथ्वी का शासन करो और ये राजा लोग एक दूसरे से मिलजुल कर हर्षपूर्वक यहाँ से पधारे। राजेंद्र, इस युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे हितैषी सुहृद जो तुम्हें युद्ध से रोकते हैं, उनकी वो बात सुन लो और मानो, क्योंकि युद्ध छिड़ जाने पर क्षत्रियों का निश्चय ही विनाश दिखाई दे रहा है। वीर, ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो रहे हैं, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं तथा नाना प्रकार के ऐसे अपशकुन दिखाई देते हैं जो क्षत्रियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। विशेषतः यहाँ हमारे घर में बुरे निमित्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जलती हुई उल्काएं गिरकर तुम्हारी सेना को पीड़ित कर रही हैं। प्रजानाथ, हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोते से दिखाई दे रहे हैं। गीध तुम्हारी सेना को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। इस नगर तथा राजभवन की शोभा अब पहले जैसी नहीं रही।
सारी दिशाएं जलती हुई सी प्रतीत हो रही हैं और उनमें अमंगल सूचक शब्द करती हुई गीदड़ियां घूम रही हैं। महाबाहो, तुम्हारे पिता, माता तथा हम हितैषियों का कहना मानो। अब शांति स्थापन और युद्ध दोनों ही तुम्हारे अधीन है। शत्रुसूदन, यदि तुम सुहृदों की बातें नहीं मानोगे तो अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होती देखकर पछताओगे। यदि हमारी ये बातें तुम्हें विपरीत जान पड़ती हैं तो जिस समय युद्ध में गर्जना करने वाले महाबली भीमसेन का विकट सिंहनाद और अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनोगे, उस समय तुम्हें ये बातें स्मरण हो आएंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन अनमना हो गया। उसने टेढ़ी आंखों से देखकर और भौहों को बीच से सिकोड़कर मुंह नीचा कर लिया। वह उनसे कुछ नहीं बोला। उसे ऐसा देखकर नरश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण ने एक दूसरे को देखा और उसके पश्चात भीष्म ने पुनः कहा, अहो, जो गुरुजनों की सेवा के लिए उत्सुक, किसी के भी दोष न देखने वाले ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी हैं, उन्हीं युधिष्ठिर से हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे महान दुख की बात और क्या होगी। जन्मेजय, द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मेरा अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जैसा आदर है, उससे भी अधिक अर्जुन के प्रति है। मेरे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उन्हीं अर्जुन से मुझे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर युद्ध करना पड़ेगा। छात्रवृत्ति को धिक्कार है। मेरी ही कृपा से अर्जुन अन्य धनुर्धरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। इस समय जगत में उनके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। जैसे यज्ञ में आया हुआ मूर्ख ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुर्भावना युक्त, नास्तिक, कुटिल और शठ है, वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। पापात्मा मनुष्यों को पापों से रोका जाए तो भी वह पाप ही करना चाहता है, और जिसका हृदय शुभ संकल्प से युक्त है, वह पुण्यात्मा पुरुष किसी पापी के द्वारा पाप के लिए प्रेरित होने पर भी शुभ कर्म करने की ही इच्छा रखता है। भरतश्रेष्ठ, तुमने पांडवों के साथ सदा मिथ्या व्यवहार किया है, छल कपट ही किया है, तब भी वे सदा तुम्हारा प्रिय करने में ही लगे रहे हैं। अतः तुम्हारे ये ईर्ष्या, द्वेष आदि दोष तुम्हारा ही अहित करने वाले होंगे। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी ने, मैंने, विदुर जी ने तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी तुमसे तुम्हारे कल्याण की ही बात कही है, तथापि तुम उसे मान नहीं रहे हो। जैसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षा काल में बढ़े हुए ग्राह और मकर आदि जल जंतुओं से युक्त गंगा जी के वेग को दोनों बाहुओं से तैरकर पार करना चाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास बल है ऐसा समझकर पांडव सेना को सहसा लांग जाने की इच्छा कर बैठे हो। जैसे कोई दूसरे का छोड़ा हुआ वस्त्र पहन ले और उसे अपना मानने लगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हुई माला की भांति युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी को पाकर अब उसे लोभवश अपनी समझते हो। अपने अस्त्र शस्त्र और भाइयों से घिरे हुए द्रौपदी सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर वन में रहें, तब भी उन्हें राज सिंहासन पर बैठा हुआ कौन नरेश युद्ध में जीत सकेगा। समस्त राजा जिनकी आज्ञा में किंकर की भांति खड़े रहते हैं, उन्हीं राजराज कुबेर से मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ विराजमान हुए थे। कुबेर के भवन में जाकर उनसे भांति भांति के रत्न लेकर अब पांडव तुम्हारे समृद्धशाली राष्ट्र पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं। हम दोनों ने तो दान, यज्ञ और स्वाध्याय कर लिए, धन से ब्राह्मणों को तृप्त कर लिया। अब हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः हमें तो तुम कृतकृत्य ही समझो। परंतु तुम पांडवों से युद्ध ठानकर सुख, राज्य, मित्र और धन सब कुछ खोकर बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। तपस्या एवं घोर व्रत का पालन करने वाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी, जिनकी विजय की कामना करती हैं, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे। भगवान श्री कृष्ण जिनके मंत्री और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन जिनके भाई हैं, उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे। धैर्यवान और जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक हैं, उन उग्र तपस्वी वीर पांडव को तुम कैसे जीत सकोगे। जिस समय अपने बहुत से सुहृद संकट के समुद्र में डूब रहे हों, उस समय कल्याण की इच्छा रखने वाले एक सुहृद का जो कर्तव्य होता है, उस अवसर पर उसे जैसी बात कहनी चाहिए वो यद्यपि पहले कही जा चुकी है, तथापि मैं उसे तुमसे दोबारा कहूंगा। राजन, युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा।
तुम कुरुकुल की वृद्धि के लिए उन वीर पांडवों के साथ संधि कर लो। पुत्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं सहित यमलोक में जाने की तैयारी न करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।